नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत प्रत्येक प्रतिमान उसका अर्थ प्रोफेशनल नॉर्म्स मीनिंग का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मानक या नॉर्म्स शब्द से क्या अभिप्राय है। मानवीय व्यवहारों, संबंधों और निष्पादन का सामान्य स्तर, इन मानकों का संदर्भ बिंदु समूह या ग्रुप होता है। मानक या मानदंड नॉर्म्स शब्द का प्रयोग समूह गतिशास्त्र ग्रुप डायनामिक्स में किया जाता है और इसका संबंध व्यवहार के उन प्रमाणीकृत नियमों से होता है जिन्हें समूह में भाग लेने वालों द्वारा समूह को एक प्रणाली के रूप में और प्रणाली के सदस्य के रूप में अपेक्षित कार्य के तौर पर स्वीकार किया जाता है। डेविड एंड हरारी के अनुसार द टर्म्स नॉर्म्स इज यूज्ड इन ग्रुप डायनेमिक्स रेफर्स टू स्टैंडर्डाइज्ड rules of conduct that are accepted by participants in the group as legitimate specification of the expected function of the group as a system as well as of each member within the system। वही बैरन और बायलर ने मानदंड या मानक को इस प्रकार परिभाषित किया कि मानदंड या मानक के वे बाहरी आंतरिक नियम हैं जिन्हें विभिन्न समूह अपने सदस्यों के व्यवहार को नियमित करने के लिए स्थापित करते हैं। मानदंड समूह के सदस्यों को यह बताते हैं कि कैसे व्यवहार करना है और विभिन्न परिस्थितियों में कैसे व्यवहार नहीं करना है। पहले प्रकार के मानदंडों को निर्देशात्मक मानदंड प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स कहते हैं और दूसरे प्रकार के मानदंडों को निषेधात्मक मानदंड प्रोस्क्रिप्टिव कहते हैं। तब समूह इस बात पर बल देते हैं कि उनके मानकों या मानदंडों का अनुकरण किया जाए ताकि उस समूह की सदस्यता के लिए आवश्यक शर्त पूरी हो सके। नॉर्म्स आर रूल्स सिंप्लिसिट और एक्सप्लिक्ट established by various groups to regulate the behavior of members। Norms tell group members how to behave or how to not behave in various situations। Most groups stick or adhere to their norms as a basic requirement for membership। अब बात करते हैं कि व्यावसायिक मानकों के प्रकार टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल नॉर्म्स। प्रत्येक व्यवसाय के दो प्रकार के मानक होते हैं, औपचारिक या परंपरागत मानक इनफॉर्मल और ट्रेडिशनल नॉर्म्स और सैद्धांतिक या लिखित मानक थ्योरेटिकल और रिटन नॉर्म्स। जानते हैं सबसे पहले औपचारिक या परंपरागत मानक। अधिकतर व्यावसायिक मानक परंपरागत या व्यवहारिक होते हैं। प्रत्येक व्यवसाय के अंतर्गत विशिष्ट क्रियाएं करनी होती हैं जिनका समान स्तर होता है। सभी सदस्यों को उनका निर्वाह और अनुसरण करना होता है। सैद्धांतिक या लिखित मानक थ्योरेटिकल और रिटन नॉर्म्स व्यवसाय में प्रवेश से पहले लिखित रूप से शपथ देनी होती है जिसमें सहमति प्रपत्र एग्रीमेंट फॉर्म भरना होता है। इसके अंतर्गत
व्यावसायिक व्यवहारों को परिनियमावली का प्रारूप दिया जाता है जिसका अनुपालन करना ही होता है। स्वतंत्र व्यवसायों में राष्ट्रीय स्तर पर परिषदें स्थापित की जाती हैं, जैसे मेडिकल परिषद, बार परिषद, बार काउंसिल, अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन इत्यादि। इन परिषदों की अपनी अपनी लिखित आचार संहिता निर्धारित प्रारूप के रूप में होती है, जिनका अनुसरण हर सदस्य को करना ही पड़ता है। व्यावसायिक मानकों के विकास के लिए प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, जो इस प्रकार है। विभिन्न व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय स्तर की परिषदों की स्थापना की जाए। इन परिषदों के लिखित मानक होने चाहिए और इनका पालन किया जाना चाहिए। अनुपालन के अभाव में इन परिषदों की सदस्यता से व्यक्ति को अलग कर देना चाहिए। व्यावसायिक मानक परंपरागत और नवीन दोनों प्रकार के ही हो सकते हैं। परंपरागत व्यवसायों के मानक सामान्यतः उपलब्ध होते हैं, जैसे शिक्षण का व्यवसाय। इन्हीं मानकों का अनुसरण कुछ संशोधनों के साथ किया जा सकता है। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप नए व्यवसायों का विकास हुआ है। इनके लिए मानकों का विकास करना आवश्यक है, जिसमें कई बातों को ध्यान देना होता है, जैसे व्यवसाय की कार्यप्रणाली, प्रार्थी की रुचियाँ, कर्मचारियों में आपसी संबंध, अनुभवी व्यक्ति के व्यवसाय संबंधी विचार और व्यवसाय में प्रवृत्ति का स्वरूप। इन घटकों को ध्यान में रखकर व्यवसाय से जुड़े विभिन्न व्यवहारों का विकास किया जाता है, जो कि उस व्यवसाय के मानक होते हैं। अब बात करते हैं व्यावसायिक मानकों की विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनल नॉर्म्स, जिसमें सबसे पहली विशेषता है प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन। किसी भी परिस्थिति में प्रतिस्पर्धा वातावरण समूह के सदस्यों को अत्यधिक प्रभावित करता है, लेकिन यह प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन स्वस्थ प्रकृति की होनी चाहिए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप समूह के सदस्यों में कार्यक्षमता, कार्यशक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है और उत्पादन या आउटपुट में भी वृद्धि होती है। इस वजह से एक अच्छा समूह अपने सदस्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन की व्यवस्था करता है। ऐसा वातावरण तभी तैयार होगा जबकि समूह के सदस्य आपस में सहयोग करें। किसी भी एक सदस्य द्वारा अपनाई गई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से समूह पर प्रतिकूल प्रभाव अवश्य पड़ता है। अगली विशेषता है व्यवसाय की संस्कृति, प्रोफेशनल कल्चर। प्रत्येक व्यवसाय की अपनी अपनी संस्कृति या कल्चर होती है और अपनी अपनी परंपराएं होती हैं, जिसके अनुसार उस व्यवसाय की कार्यविधियां परिवर्तित होती रहती है। व्यवसाय की संस्कृति सदस्यों के व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार को भी प्रभावित करती है। अगली विशेषता है मैत्री और सहयोग का प्रसार, एक्सटेंशन ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। एक ही व्यवसाय में रहकर उस व्यवसाय के सदस्य सहयोग और मैत्री का भी प्रसार करते हैं। उनमें आपस में लगाव हो जाता है और वे एक दूसरे के निकट होने लगते हैं। सामाजिक दबाव और समरूपता, सोशल प्रेशर एंड यूनिफॉर्मिटी। किसी भी व्यवसाय की सदस्यता
सामाजिक समरूपता यूनिफॉर्मिटी को विकसित करती है। सामाजिक दबाव उनके सदस्यों को एक निश्चित दिशा में और निश्चित ढंग से चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे सदस्यों के व्यवहारों में समरूपता आने लगती है। प्रभावशाली नेतृत्व इफेक्टिव लीडरशिप, हर व्यवसाय का नेतृत्व उस व्यवसाय का एक नेता करता है। वह समूह के सदस्यों को समझाकर, उन्हें प्रभाव में लेकर उनका मार्गदर्शन करता है। प्रभावशाली नेतृत्व मिल जाने पर उस व्यवसाय के सदस्यों का मनोबल ऊंचा हो जाता है। सहभागिता पार्टिसिपेशन, शोध कार्यों से यह बात सिद्ध हुई है कि जो व्यवसाय या प्रोफेशन अपने सदस्यों में सहभागिता, पार्टिसिपेशन और संलग्नता का वातावरण तैयार करने में सफल हो जाते हैं, वे व्यवसाय ही अधिक प्रभावशाली होते हैं। सहभागिता या पार्टिसिपेशन का वातावरण व्यवसाय और व्यवसाय के सदस्यों के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। संस्था का वातावरण व्यावसायिक मानकों को अत्यधिक प्रभावित करता है। संस्था में प्रजातांत्रिक वातावरण संस्था को सजीव बनाता है और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करता है। तो ये था वृत्तिक प्रतिवाद, प्रोफेशनल नॉर्म्स। धन्यवाद।